मजहब बाद में है, राष्ट्र पहले है। वंदे मातरम। धन्यवाद। माननीय श्री नरेश बंसल जी, 5 मिनट। धन्यवाद उपसभापति जी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर मैं बंकिम बाबू और सभी स्वतंत्रता के उन नौजवानों को जिन्होंने फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूमा वंदे मातरम का गान करते हुए अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और वंदे मातरम के संबंध में अपने भाव व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम महाक्षति के शुभ अवसर पर 150वीं पूर्ति विषय पर जन्म दिवस के पुण्य क्षणों में स्वागत है, वंदन है, जागरण गीत तुम्हारा अभिनंदन है। वंदे मातरम यह बंकिम बाबू की एक रचना मात्र नहीं, आनंद मठ का प्रेरक अध्याय है। यह पृष्ठ है अतीत के गौरव का, राष्ट्र के विराट वैभव का, स्वाधीनता के संघर्ष का, भारत के उत्कर्ष का। यह केवल एक गीत नहीं, वंदन है पावन माटी का, चंदन है पावन माटी का, संदर्भ है अपनी परिपाटी का। यह जननी का अमर गान है, स्वत्व की पहचान है। यह मंत्र है उस चेतना का जो क्रांति वीरों के अंतर मन में हुंकार बनकर गूंजता था। प्रत्येक देशवासी अर्चक बन इसे पूजता था। सुनो मेरे इतिहास के स्वर्णिम अतीत, तुम साक्षी हो उस त्याग और तप के, उस सतत संघर्ष के जो कहता है गुलामी नहीं वह संघर्ष का काल था। शहीदी आन बान शान, असंख्य अमर बलिदान जो निरंतर अविराम है, अदृश्य शिलापट पर जिनके नाम हैं। किंतु आज माँ का कौन वह लाल है जो मातृ वंदना के विरोध में खड़ा है, जिसकी आंखों पर स्वार्थ का आवरण जड़ा है। कौन है जो निज विरासत को पहचानता नहीं, परंपरा संस्कृति को जानता नहीं। हम भारतवासी ही नहीं, हम भारत माँ के पुत्र हैं। यदि हम सुपात्र हैं तो फिर देश के लिए जिएंगे, यही संकल्प मात्र है। इसीलिए मुक्त कंठ से कहें वंदे मातरम। यह भारत माँ की आराधना है, पीढ़ियों की साधना है। वंदे मातरम राष्ट्र चेतना का मंत्र है, इसकी प्रेरणा से भारत स्वतंत्र है। बस यह मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है। आज 150वीं वर्षगांठ पर इस भारतीय संसद में वंदे मातरम गीत पर चर्चा चिंतन का शुभ अवसर है। इन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम 1875 में लिखा गया। 1896 में बाबू रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको संस्कृतबद्ध किया, संगीतबद्ध किया, गाया। 1882 में आनंद मठ में इसने स्थान पाया। यह स्वाधीनता आंदोलन में इसकी भूमिका रही। 1905 के बंगभंग आंदोलन के दौरान यह गीत राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख प्रतीक बना। उस समय जुलूसों, सभाओं और आंदोलनों में वंदे मातरम का उद्घोष ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर बना। मुझे सौभाग्य मिला स्वर्ण जयंती भी इसकी मनाने का। माननीय उपसभापति जी, जिस समय वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती थी 1975 में, देश में आपातकाल था, सभाएं करने की अनुमति नहीं थी। मैं उस समय कॉलेज का छात्र था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। अनुमति मांगी गई सभा करने की, वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती के लिए अनुमति नहीं मिली। एक अन्य संस्था वाणी परिषद का गठन करके हम कुछ कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम की जयंती मनाई। उस समय सभी स्वर्ण जयंती के अवसर पर वंदे मातरम कह करके अभी लोग कह रहे थे कि आपका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय स्वतंत्रता पर डाला, आपातकाल लगा करके देश को जेल खाना बनाया, सबको जेलों में डाला, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई पत्रिका में छप नहीं सकता था, तब भी हमने वंदे मातरम कहकर आपके उस कार्रवाई के खिलाफ जेलों को भरने का काम किया और आपको मजबूर किया कि आप आपातकाल हटाएं। लोकतंत्र सेनानियों ने इस काम को करके वंदे मातरम के साथ अपने आप को बताया। आपने देश को किस प्रकार से तोड़ने का काम किया। आपने तुष्टीकरण के लिए आप झुकते चले गए। अगर आपने 1936 अधिवेशनों में भी गाया जाता रहा, अगर उस समय जो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता उस गीत को गा रहा था और अध्यक्षता करने वाले नवाब अली जौहर उसको छोड़कर बीच में चले गए,
कमेटी बनी, अगर आप उस समय नहीं झुके होते तो मैं कह सकता हूं भारत मां का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि आपने समझौता किया और आपके समझौते में। धन्यवाद बंसल जी। बंद धन्यवाद। 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट नहीं, कंक्लूडिंग बताया कि 87 स्पीकर्स हैं, प्लीज धन्यवाद। फिनिश। थैंक यू।